तो मुझे लखनऊ से मैं आया था यहाँ पे बच्चों का पालना लेने के लिए। इलेक्ट्रिक पालना मैंने मंगवाया था। तो यहाँ पे मुझे मानव तस्करी का पता लगा कि मेरी श्वेता के उसमें अपहरण में, है ना, और अपहरण को दबाने के लिए और कैद देने के लिए मानव तस्करी दिखाई गई है ना। क्योंकि श्वेता मेरी पत्नी थी तो इनको कोई भी रास्ता वगैरह दिखा नहीं अपहरण वगैरह दबाने के लिए। इस सब के लिए मानव तस्करी वगैरह ऐसी बदतमीजी इन्होंने लिखी हैं। और रात के 12-1 बजे का अपहरण था। ये मेल उठा के मुझे याद आया मेरे को, मतलब मैं अभी लॉ को थोड़ा सा समझने लगा इनकी बदतमीजियों की वजह से। तो 12-1 बजे का अपहरण हर तरीके से मतलब जो है, पहले तो मेरी पत्नी है, फिर 12-1 बजे का अपहरण, है ना। ये रात में सिर्फ चोर डाकू वाले काम। अब एक और वजह हो रही है सबसे बड़ी। इस केस में इतने सारे सबूत हैं झोली भर भर के, लेकिन फिर भी हमारे साथ अन्याय होता रहा है। और होता नहीं रहा है, हो रहा है आज भी हो रहा है। तो अब पता लगा है कि उस जांच रिपोर्ट में, है ना, मैंने जो महामहिम को लेटर लिखा था और उनसे ये सहायता मांगी थी कि मेरे पास एक साइंस प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे हेल्प चाहिए, मैं इसे गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के नाम से वो लेटर, सबसे पहले तो महामहिम के पास जाने नहीं दिया गया, वो पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस ने वो ले लिया है, यहाँ के आतंकवादी जो पुलिस है खुर्जा की। और उन्होंने ही जवाब दिया है कि आप नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन वस्त्रपुरा अहमदाबाद से संपर्क करो। अब वस्त्रपुरा महामहिम से था, वहाँ सोच रोक दी गई, पता नहीं था। अब बच्चों को जो दिख जाता है, जहाँ का पता लग जाता। अब इन चीज़ों का नहीं पता था ना, साइंस के बारे में पता था, इन लफड़ों के बारे में नहीं पता था कि ये लैब से जाके मिलेगी। अहमदाबाद में यहाँ कहीं लैब ही नहीं है, बस मतलब दिल्ली विल्ली कहीं भी नहीं है ना, रिसर्च सेंटर संस्थान कहीं भी नहीं है। तो ये सब नहीं पता था ना। हम रिसर्च के बारे में सोच सकते हैं सब कुछ, इन चुतियापों के बारे में, आतंकवादियों के बारे में कैसे सोचे। लेकिन मुझे वस्त्रपुर अहमदाबाद के लिए एड्रेस दिया गया, मैंने वहाँ के लिए लेटर लिखा, डायग्राम शॉर्ट में बना के भेजा है। वो भी पुलिस ने लिया और मुझे उल्टी सीधी जवाब दे दिए। अब इसी बेस पे, सिर्फ इतना ही हुआ है, इसी बेस पे इन्होंने, उन साले आतंकवादियों ने, पुलिस वालों ने, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए आतंकवादी है ना, सरकारी गैर सरकारी, उन्होंने मुझे वहाँ जाना दिखाया दिया है और वहाँ से पाकिस्तान जाना दिखा दिया। अब भोसड़ी की पाकिस्तान का कहाँ से मतलब आ गया, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। अब इन्होंने जैसे ही दिखाया है, अच्छा मैंने उसमें देखा है कि हैदराबाद भी पाकिस्तान में है कोई, मैंने गूगल मैप में देखा, तो ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया। इससे सिर्फ इतना पता लगता है कि ये साले सिर्फ आतंकवादी हैं, ऑल टू ऑल, कोई भी कम नहीं है। अब आतंकवादी, इनसे ये पता लगता है क्योंकि गांड में आग लगी हुई थी साइंस को लेके, इससे ये पता लगता है जो साइंस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था उससे इनकी गाड़ों में आग लगी हुई थी। और ये आतंकवादी हमेशा देश के साइंस को नुकसानी पहुंचाते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है। तिरंगा वर्गा पिक्चर में दिखाया गया, साइंस के लिए ही दुश्मन बैठे रहते मुंह फाड़े हुए, और यहाँ का सिस्टम तो वैसे ही बेकार है। तो उन्होंने वही किया, मुझे मिटाने के लिए सारे प्रयास किए। कभी मोर मार दिया, राष्ट्र पक्षी, आतंकवाद के ये सबूत है, ये चौथा प्रमाण भी, ये सारे सबूत है। ये इसी बात के सबूत है कि साइंटिस्ट को ख़त्म करने के लिए कितनी उच्च स्तर पे प्रयास जारी थे, है ना।
एक साइंटिस्ट को, क्योंकि इनकी गांड में घुस गया था वो बिना ईंधन के चलने वाला जनरेटर। और मैं दिव्य दृष्टि पा चुका था, ये भी नहीं पता था। तो ये जानते थे भैया ये ऐसे ही अपनी रिसर्च कर करके पता नहीं क्या क्या पालेगा ये, और ये हमारा बाप बन के बैठ गया। इनकी गांडों में लग गई आग। अब ये जो है इससे पता लगता है कि ये सारा केस आतंकवाद का है। अब ये आतंकवाद में अरेस्ट होनी चाहिए। पहला अपराध सीएम ने किया है कि मानव तस्करी जैसी चीज़ थी, जब वो मेरे को बकवास करता रहा है। अब आतंकवाद में अड़ियल बना हुआ है, इसका तो अंत जरूरी है। सबसे पहले तो इस सीएम को फांसी पे चढ़ाओ, सीधी सी बात है। यहाँ अब भी बदमाशी कर रहा है और इसकी टीम कर रही है भोसड़ी की। पिछली दिवाली 2023 की मेरी निकाल दी, अब 2024 की निकाल दी है। इसका अंजाम इसे भुगतना पड़ेगा। इस अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। उस सीट पर बैठने के लिए पिछवाड़ा नहीं छोड़ूंगा।